हेलो गाइस, मैं देवराज आर्य आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सीलेंस कोचिंग में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th की टेक्स्ट बुक स्प्रिंग ब्लॉसम के लेसन 3 का पार्ट फर्स्ट देखा था। इस वीडियो में हम लेसन 3 का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेट स्टार्ट लेसन 3। लेसन 3 में हमने अब तक पढ़ा था कि किस प्रकार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे तक लाया जाता है और जो है उनको फांसी दी जाती है। और जनता जो है बहुत अनियंत्रित हो चुकी थी, जिसे उनके पिताजी सरदार किशन सिंह ने कैसे तैसे मैनेज किया। उसको जेल के गेट से थोड़ा दूर लेके गए, वहाँ पे भाषण देना शुरू किया। और जैसे ही किसी व्यक्ति ने उनसे आकर कहा कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई है, तो वो अपने होश खोने की कगार पर थे, लेकिन अपने आप को उन्होंने संभाला। सरदार किशन सिंह अनाउंस्ड टू द क्राउड भगत सिंह हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। सरदार किशन सिंह ने जनता से कहा कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। आई एम गोइंग टू फेच हिज बॉडी। मैं उनके शरीर को लेने जा रहा हूँ। नन ऑफ यू शुड बज फ्रॉम हियर। तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। आई डोंट विश दैट इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह आई शेल हैव टू टेक अवे मैनी मोर। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मुझे भगत सिंह के शरीर के साथ साथ अन्य किसी का भी शरीर ले जाना पड़े। यानी वो जनता से निवेदन करते हैं कि आप यहीं पर रहिए, मैं भगत सिंह के शरीर को लेने जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी और का शरीर भी मुझे उठाना पड़े। सरदार किशन सिंह वेंट अहेड विथ हैवी हार्ट विथ फ्यू पीपल एंड नॉक्ड एट द गेट। सरदार किशन सिंह कुछ लोगों के साथ भारी मन से कहाँ जाते हैं? जेल के गेट पर जाते हैं और नॉक्ड करते हैं। नॉक्ड यानी कि खटखटाते हैं, उसमें आवाज़ लगाते हैं। द गेट ऑफ द जेल वाज नॉट ओपनड। लेकिन जो जेल का गेट है वो नहीं खोला गया। कंटिन्यूस नॉकिंग वेंट अनहीडेड। लगातार खटखटाने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अनहीडेड का अर्थ होता है ध्यान नहीं देना। द पुलिस ऑफिसर्स वेयर हर्ड लॉफिंग लाउडली इनसाइड द गेट। और अंदर से उनको पुलिस ऑफिसर के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। किनको आ रही थी? सरदार किशन सिंह को। समवन केम एंड विस्पर्ड। कोई आता है गेट के पास अंदर से ही, इन्फॉर्मिंग दैम दैट द बॉडीज हैड बीन टेकन अवे थ्रू अनदर गेट। और वो आकर धीरे से फुसफुसाता है, उनको धीरे से बोलता है कि जो उनके मृत शरीर हैं उनको दूसरे गेट से कहीं और ले जाया गया है। द ब्रिटिश वेयर बैंट अपन देयर ट्रिचरस वे। जो ब्रिटिश थे यानी जो कि अंग्रेज थे, वो विश्वासघात से बाज नहीं आते हैं, यानी वो अभी भी विश्वासघात करते हैं। ट्रेचरस का अर्थ होता है विश्वासघात करना। द बॉडीज ऑफ द वैलियंट लीडर्स वेयर मर्सिलेसली चोप्ड ऑफ। उन बहादुर नेताओं की, किन की? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बॉडी यानी उनके शरीरों को मर्सिलेसली यानी कि बहुत ही बुरी तरह से चोप्ड ऑफ यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिल्ड इन द सैक्स, बोरों में भरा जाता है। एंड कैरिड अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलज एट फिरोजपुर थ्रू ए बैक गेट। और उन्हें कहाँ पर ले जाया गया था? सतलज नदी के किनारे ले जाया गया था, फिरोजपुर में, पिछले दरवाजे से। यानी अंग्रेज लोग कितना बड़ा विश्वासघात करते हैं। उन बहादुर नेताओं के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उन्हें थैलों में भरते हैं और उन्हें सतलज नदी की ओर ले जाया जाता है, जो है पिछले दरवाजे से फिरोजपुर में। द लास्ट राइट्स वेयर टू बी परफॉर्म्ड बाई ए सिख ग्रंथी एंड ए हिंदू पंडित। और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया जाना था? सिख ग्रंथी के द्वारा और एक हिंदू पंडित के द्वारा। वो उनका वेट कर रहे थे। द सेक्स कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर टेकन ऑफ द ट्रक। जो थैले थे जिनमें शरीर के टुकड़े रखे हुए थे, उनको किसके द्वारा ले जाया जाता है? टेकन ऑफ द ट्रक, ट्रक के द्वारा ले जाया जाता है। केरोसिन वाज स्पिल्ड ओवर देम। उनके ऊपर केरोसिन उड़ेला जाता है। स्पिल्ड का अर्थ होता है उड़ेलना। एंड सेट अब्लेज इन द मोस्ट क्रूल एंड हार्टलेस मैनर। और उनमें बहुत ही क्रूल, क्रूल यानी कि क्रूरतापूर्ण, और हार्टलेस यानी निर्दयतापूर्ण तरीके से उनको जला दिया जाता है, जलाने लगते हैं। When the news reached the neighboring village, और जैसे ही यहाँ खबर पास के गांव में पहुँचती है, the people flocked to the sacred spot carrying torches with them। तो पास के गांव के लोग क्या करते हैं? एक झुंड बनाकर जाते हैं, उस पवित्र स्थान पर टार्च का उजाला करके जाते हैं जहाँ पे उनको जलाया जा रहा था। और जैसे ही
The English officer saw the approaching crowd and threw away the half-burned shreds of the body into the river water. अंग्रेज अधिकारी जैसे ही इन लोगों को वहाँ पर आता हुआ देखते हैं, पहुँचता हुआ देखते हैं कि बहुत सारी जनता आ रही है, वो क्या करते हैं, थ्रू अवे द हाफ बर्नेड श्रेड्स, थ्रू अवे यानी कि फेंक देते हैं, किसको फेंक देते हैं, आधे जले हुए बॉडी के टुकड़े को, ऑफ द बॉडी इनटू द रिवर वाटर, कहाँ पर, नदी के पानी में, सेट इन द ट्रक एंड स्पीड अवे टू सेव देयर लाइव्स, और ट्रक में बैठकर जल्दी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब अंग्रेज अधिकारी देखते हैं कि लोग आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उन अध जले टुकड़ों को नदी के पानी में फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द श्रेड ऑफ द हाफ बर्नेड बॉडी फ्रॉम द रिवर, वो जो हम्बल विलेजर्स थे यानी जो विनम्र गांव वाले लोग थे, वो क्या करते हैं, कैसे तैसे करके नदी के पानी में से उन बॉडी के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं, एंड परफॉर्म्ड द लास्ट राइट्स विद फुल डिवोशन एंड लव, और पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ उन शरीरों का, उन मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करते हैं। इन दिस वे द ग्रेट मार्टियर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस डेथ टू डेलिबरेट हिज मदरलैंड एंड बिकम इमॉर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। इस तरीके से महान क्रांतिकारी भगत सिंह खुशी खुशी मृत्यु को गले लगा लेते हैं। किस लिए लगा लेते हैं, टू लिबरेट हिज मदरलैंड, उनकी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए, एंड बिकेम इमॉर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडियन, और भारतीय लोगों के दिलों में सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। ही वॉज 24 व्हेन ही वॉज एग्जीक्यूटेड, जब उन्हें फांसी दी गई तब उस समय उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी। ही बिकेम ए लीजेंडरी हीरो फॉर द मैसेस, वहाँ मैसेस का अर्थ होता है जनता या लोग, भारतीय लोगों के लिए वहाँ एक लीजेंडरी यानी मिथक बन चुके थे। जिस प्रकार मतलब जो है एक हीरो का दर्जा उनको मिल चुका था, नायक का दर्जा मिल चुका था। इननंबरेबल सॉन्ग्स वेयर कंपोज्ड अबाउट हिम, उनके लिए अनगिनत गाने रचे गए, एंड द यूथ थ्रू आउट द कंट्री मैड हिम देयर आइडियल, और भारतीय युवाओं के लिए, देश में जो भारतीय युवा थे उनके लिए वह क्या बन गए थे, आइडियल यानी कि आदर्श पुरुष बन चुके थे। ही बिकेम ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ टू फ्री इंडिया, वहाँ बहादुरी का प्रतीक बन चुके थे, और इंस्पायर द पीपल टू फ्री इंडिया, लोगों को भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने इंस्पायर किया था यानी प्रेरित किया था कि आप भी आइए हमारी तरह मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दीजिए। भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर्ड एज शहीद आजम बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस। भगत सिंह को उनके इस ग्रेटफुल कंट्रीमैन इफ़र्ट के लिए किसके नाम से जाना जाता है, शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। उनके जो कृतज्ञ देश का के प्रति जो समर्पण था उसके लिए उनको शहीद आजम का दर्जा दिया गया है, फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस, और किस लिए, कि उन्होंने सर्वोच्च समर्पण किया। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ, इन्फ्यूज्ड यानी भर देना, लाइफ यानी जीवन, उन्होंने जीवन भर दिया इनटू द यूथ, किसमें, युवाओं में, एंड बिकेम देयर हीरो, और उनके क्या बन गए, नायक बन गए। It has increased our power for winning freedom for which Bhagat Singh and his comrades died, said महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए क्या कहा था कि it has increased our power for winning freedom, कि यहाँ हमारे जीतने की ताकत को इस चीज़ ने इंक्रीज्ड किया है, बढ़ाया है। हमारी जीतने की ताकत को, क्या जीतने की, आज़ादी जीतने की ताकत को बढ़ाया है, जिसके लिए भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स यानी दल के दूसरे सदस्यों ने जान दी है। इस चीज़ ने हमारी जीतने की ताकत को, आज़ादी जीतने की ताकत को बढ़ाया है। Their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India, said पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि उनका जो वैभवशाली साहस और समर्पण है वो भारतीय युवाओं के लिए इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा का काम करेगा। said पंडित जवाहरलाल नेहरू, द then प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय के भारतीय नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था इन हिज ट्रिब्यूट, अपने श्रद्धांजलि में, और कहा था कि दिस वैलियंट यंग मैन डैड सो दैट इंडिया में लिव, यह बहादुर युवा मर गए ताकि भारत जी सके। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने लेसन 3 कंप्लीट कर लिया है। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।